एक बार आप मॉर्निंग क्लास में मेरे से पूछ लीजिए कि सर क्या इस क्वेश्चन का कोई ऑल्टरनेट सॉल्यूशन है। होगा तो मैं बिल्कुल बता दूंगा, नहीं होगा तो बेटा मैं वही बोलूंगा कि आपको इस क्वेश्चन के स्टेप्स को समझने पड़ेंगे। भले ही सॉल्यूशन हुआ एक ही हुआ तो क्या हुआ, आप उसको समझिए। लेकिन जितने भी असाइनमेंट्स के डाउट्स हो रहे हैं एक्स्ट्रा क्लास में आप लोग पूछ के निपटा दो, ठीक है। यस सर। वैसे मुझे डाउट्स उनको होते हैं जो पढ़ाई करते हैं, जो देख करके समझ जाते हैं, और उनको डाउट कैसे आएगा। आप लोग हो, है ना। जरा सकीना बेटा माइक ऑन करोगे आप। सर सिमरन है उसका नाम। सिमरन बिटू माइक ऑन कीजिए। सिमरन बेटा माइक ऑन करो। अगर मेरी आवाज आपके कानों तक पहुंच रही है तो आप अपना माइक ऑन कीजिए। पीएम बोल रहे हैं, माइक ऑन कर लो। हाँ, दोनों साथ में बैठे हो क्या तुम लोग? सर नहीं, मेरे दो जितने लोग बीच में से भाग जाते हैं उनका क्या प्रॉब्लम होता है? सर इंटरनेट कट जाती है। आपको मालूम है क्लास के बीच में इंटरनेट कटता है इनको। और ये रेगुलर वाले हैं, ऐसा नहीं है कि मतलब एक दिन छोड़ के जाते हैं, ये रेगुलर वाले हैं। कुछ लोग वो क्लास में आते ही है बस देखने के लिए कि आज कितना भीड़ लगा है। कोई है ऐसा कार्टून टाइप इंसान? जरा देखें। और हम लोग पूरा मस्ती में सोचते रहे, एक दिन तो सर हंस हंस के गुजार देंगे हम लोग, है ना। बेटा पढ़ाया आपके लिए जा रहा है तो थोड़ा दिमाग लगाइए, क्लास को पूरा कीजिए। कुछ दिनों की बात है, उसके बाद तो आपका पूरा लाइफ फ्री रहेगा, घूमते रहना कहीं पे भी। आईआईटी में भी जाकर लोग घूमते हैं, घूमना नहीं है। एटलीस्ट पढ़ाई अच्छे से कर लो, ठीक है। और आप लोग मालूम है कब छोड़ते हो? जब असली सीखने की बारी आती है छोड़ देते हो। स्टार्टिंग में मन लगा कर पढ़ोगे, वही कि जब बच्चा कोई एग्जाम की तैयारी करता है 2 महीना मोटिवेट रहता है, उसके बाद बोलता है अरे यार रहने दो, हम यूट्यूब पे वीडियो देख लेंगे कि 1 महीना में कैसे ही करते हैं, 4 महीना हम लोग मस्ती करते हैं, लास्ट में 1 महीना बढ़िया से पढ़ाई कर लेंगे हम तो, है ना। मिलते हैं ऐसे लोग। बेटा आप लोग ऐसा ना करो। चलिए जी, आज की कहानी में बेटा हम पढ़ने जा रहे हैं लिमिट यूजिंग सीरीज, लिमिट्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। अच्छा, इसको शुरू करने से पहले मैं आपको बताता हूं कि बेटा इस पे बनने वाले क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। वैसे लिमिट चैप्टर इंपॉर्टेंट है, मैं बिल्कुल डिनाई नहीं करूंगा कि आप इसको आंख बंद करके इग्नोर कर दो। बेटा बोलो जल्दी। सर वो क्वेश्चन करवा दो, मतलब वो रूट वाला वो नहीं हो रहा था। नहीं कराऊंगा, बता रहा हूँ कि क्यों सर? सुन लो। क्योंकि ये क्वेश्चन का सोल्यूशन मैं तब तक नहीं दूंगा जब तक मैं B2 बैच में वो सवाल होमवर्क ना दूं। तो आज होमवर्क दूंगा, नहीं बना पाए तो कल मॉर्निंग क्लास में बता दूंगा आप लोगों को, ठीक है। मुझे भरोसा है कि वो लोग कर देंगे, तो उनका सोल्यूशन आपके सामने रख दूंगा कि देखो बेटा ये रहे पढ़ने वाले बच्चे। सर कर लेंगे, हम खुद कर लेंगे, रहने दो सर, कंटिन्यू। सर बेइज्जती करने से अच्छा हम खुद कर ही लेंगे। कुछ लोगों को होमवर्क देना है तो उसको देना पड़ेगा ना मुझे। चलिए जी, करते हैं बेटा पढ़ाई लिमिट यूजिंग सीरीज। मैं आपको बता रहा था कि लिमिट चैप्टर ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें से ये टॉपिक ही इंपॉर्टेंट होता है। लिमिट में कोई स्पेसिफिक टॉपिक में मार्क नहीं कर सकता हूं बेटा कि ये मत पढ़ना, इग्नोर करना, बिल्कुल नहीं, सवाल कहीं से भी आ सकता है। अब ये लिमिट यूजिंग सीरीज में आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, ये सब याद करने पड़ेंगे। देवा सर एक बात बताओ, मेरा एक सवाल है। क्या सवाल है? सर बिना लिमिट पढ़े हम पूरा मैथ्स में स्कोर कर सकते हैं? हम सोच रहे सर लिमिट स्किप करते हैं, इसी के चलते सर बोल रहे थे ये याद करना पड़ेगा सर, लिमिट स्किप करके वो हो जाएगा हमारा काम। हाँ हो जाएगा, कर दो स्किप। लिमिट उड़ाओगे 3 चैप्टर अपने आप उड़ता है, कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी गायब हो जाएगा। तो इसको एक मत समझना। हाँ पहले मैं एक चीज बोलता हूं बेटा, आप लोगों को 5 मिनट का टाइम देता हूं, हर सीरीज को, हर एक्सपांशन को अच्छे से नोट डाउन करना है और ठीक से लिखो। 5 मिनट का टाइम दे रहा हूं, आराम से लिखिए। 6 आते हैं, पूरा लिखना है आप लोगों को। चलिए कंटिन्यू कीजिए, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए, और अच्छे से लिखना, फ्रेश पेज पे लिखना, साफ सुथरा एकदम। ऐसा नहीं कि नोटबुक के बीच में लिखो। सर सेकंड लाइन का पहला अक्षर क्या लिखा आपने? ln ऑफ 1 + x, ln है log। ln लिखने का मतलब होता है बेटा बेस में e है, जब log लिखते हैं तो बेस में 10 माना जाता है। दोनों में फर्क है, ठीक है। ln x का डेरिवेटिव कितना होता है बेटा लोग?
ln x का डेरिवेटिव कितना होता है देवा? ln x का डेरिवेटिव नहीं मालूम बेटा, डिफरेंशिएशन 1/x। 1/x। अच्छा, डेरिवेटिव आपको वर्ड नहीं मालूम था? ओके, सो ln x का डेरिवेटिव होता है 1/x। सारे बच्चे यही याद करते हैं। सीईटी में सवाल आ गया कि log x का डेरिवेटिव बताओ, आधे बच्चे मार करके आगे 1/x खत्म, गायब हो गया उनका मार्क्स। log x का डेरिवेटिव होता है 1/10, हाँ 1/x इंटू log 10, ये होता है। चलिए जी, इसको पहले लिख लीजिए आप लोग, जल्दी लिखिए। पैटर्न आपको पकड़ना है, याद करने का तरीका आप अपने आप, मैं तो बता ही दूंगा। ये कौन है जो इतना जल्दी आया? स्वागत है रीता बेटा आपका हमारे जनता दरबार में। जनता दरबार में। छोड़ है। 4 लिख लिया बेटा आप लोगों ने? यस सर। तो और लास्ट लिखिए, 2 लास्ट का और लिखिए, जो tan x एंड tan इनवर्स x है। इनको नया पेज पे लिखने का एक मकसद और था मुझे, मैं चाहता तो इनको एक ही पेज में एडजस्ट कर सकता था, लेकिन क्योंकि मुझे मालूम है कि ये कहानी के बीच बीच में किरादार हैं, कहानी के बीच बीच के किरादार हैं लोग, तो इनको अलग ही लिखो। ना भी याद हुआ कोई पंगा नहीं, याद हो गया तो अच्छी बात है। रीमा, रीता, क्या हुआ बेटा? आपस में बातें कर रहे थे क्या आप लोग? मैसेज, तू क्लास कब ज्वाइन कर रही है? रुक जा यार 2 मिनट, 6:15 में ज्वाइन करेंगे। अच्छा मैं ना 2 मिनट पहले ज्वाइन कर लूंगी। हाँ ठीक है, तू कर ले, उसके बाद मैं भी करती हूँ। यही से बातें हो रही थी बेटा आप लोगों में? हाँ 6 बजे। अंतर्यामी। आओ पधारिए, हो गया पधारिए नरेश कुमार जी, पधारिए। सर। लिख लिया? लिख लिया सर। लिख लिया बेटा लोग? यस सर। लिख लिया? सारे लोग ने लिख लिया? एक सेकंड। यस सर। लास्ट रह गया। हाँ लिखिए, आराम से लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। देश अपना है, समय अपना है। बोलोगे तो घड़ी रोक दूंगा मैं, दिन 28 घंटे का कर दूंगा। सर हो बोलोगे ही तो नहीं। जेई, बोलोगे तो 30 जेई घंटे का करना। सर आपको मालूम है अगर आप दिन को हो गया। 48 घंटे का कर दे दोगे ना एक दिन, तो सर 24 घंटे सो जाएंगे। वो एक दिन हमारा सोने के लिए होगा सर। हो गया बेटा लोग? अब लिख के, हाँ जी सर। अब आपको 1 मिनट का समय देता हूं। यू हैव 60 सेकेंड्स। समझिए कि याद कैसे करना है। देखता हूं कि कौन कितना दूर तक सोच पाता है। करिए याद, देखते हैं कि कौन कितना हॉर्लिक्स पिया है बचपन में, किसका मेमोरी अच्छा है। हो गया जी? पता नहीं सर, x स्क्वायर x क्यूब x पावर 4 सब में यही दिख रहा है। मैं क्या करूं, कैसे याद करूं सर? कुछ नहीं समझ में आ रहा है सर, दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा है, आंखों के सामने अंधेरा छोड़ो सर, क्या छाया है मैं क्या बताऊं। हो गया जी बेटा लोग? याद, याद करना है आपको अभी। पैटर्न देख लिए, दिमाग लगा लिए, आ गया? सर साइन एक्स में ऑड पावर से उसमें पहले प्लस से फिर माइनस। और पावर है में इवन। वेरी गुड, क्या बात है। चलिए एक एक करके याद कराने की कोशिश करता हूं, बेटा ध्यान से समझिएगा। ई पावर एक्स का सबसे ज्यादा आसान होता है, क्योंकि उसमें कुछ होता नहीं है। 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स 3 बाई 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स पावर 4 बाई 4 फैक्टोरियल प्लस एक्स पावर 5 बाई 5 फैक्टोरियल, ऐसे याद रहता है। ई पावर एक्स इतना आसान होता है। लॉग एक्स में क्या होता है बेटा लोग? फैक्टोरियल नहीं आता है, ध्यान से समझिएगा। लॉग एक्स में 1 नहीं आता है, ऑल्टरनेट साइंस आते हैं, फैक्टोरियल नहीं आता है। बाकी एग्जैक्टली ई पावर एक्स के सेम जैसा होगा, उसके जैसा ही होगा। 1 हटाओ, प्लस माइनस लगाओ, फैक्टोरियल हटाओ, आपको एग्जैक्टली ई पावर एक्स का फॉर्मूला मिलेगा। ठीक है, तो अगर ई पावर एक्स याद कर रहे हो तो ln ऑफ 1 प्लस एक्स याद करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बस ये सोचना कि सर 1 हटाना है, फैक्टोरियल हटाना है और ऑल्टरनेट साइन लगाना है। समझिए? हाँ जी सर।
अब आप लोगों ने बताया कि सर साइन में ऑड पावर्स हैं और कॉस में इवन पावर्स हैं। कितने लोग जानते हैं कि साइन एक ऑड फंक्शन होता है? याद करने का तरीका बता रहा हूं कि अगर मेरा साइन ऑड फंक्शन है तो हम ऐसे याद कर लेंगे सर, क्योंकि साइन एक्स का पूछ रहे हो, साइन ऑड है तो ऑड पावर का पूरा लिख दो आप। साइन ऑल्टरनेट फैक्टोरियल तो आएंगे ही आएंगे। कॉस हमारा इवन फंक्शन है, कॉस हमारा इवन फंक्शन है, तो इसमें सारे पावर्स कैसे आ रहे हैं बेटा लोग? इवन आ रहे हैं। अच्छा, अब कोई सोच रहा है कि सर ये वन है, ये इवन थोड़ी है, तो बेटा ये वन सर साउंड नहीं आ रही है, आप हैंग हो रहे। सर मेरा नेटवर्क चला गया। चले गए। मैं सोच मेरा नेटवर्क ही चला गया शायद। सर कहाँ चले गए? सर बोल के गए, कह रहे खुद याद ढूंढ रहे हैं हमारी तारीफ के लिए। कोई भी बता दो ना यार, इधर क्या आएगा? क्या बोल रही? आवाज क्लियर नहीं आ रही। मेरा नेटवर्क उड़ गया। सर जादू है इसलिए गायब। अरे देवा शांति। पावर 0 आएगी। किसकी पावर 0? हाँ 1 है ना, ये तभी आएगा ना, x की पावर 0 होगी जब। हाँ। अरे लो, सर स्क्रीन शेयरिंग बंद कर दी। सर भी लाइक मेरे होते हुए तुम कैसे पढ़ सकते हो? अरे सुनो, वो क्या बोलते ना, कपिल सर ने बताया कुछ। किस कैसा बारे? कुछ मतलब? बेटा मैं आ गया, बातें करो बंद। वेलकम सर, वेलकम। वेलकम सर। आपका स्वागत है सर। हम आपको याद ही कर सर, आपको याद कर हम पढ़ाई कर रहे थे, आपने स्क्रीन शेयरिंग बंद कर दी। मैंने स्क्रीन शेयरिंग बंद नहीं की बेटा, वो वाईफाई। पैसा कितना भी लोगे, इंटरनेट देने में पता नहीं क्या होता है आपको। एक बेचारे जियो वाले, उनको 500 रुपया दो तो अच्छा नेट देते हैं। सर जियो वाले बहुत गंदे है सर। नहीं, हमारे साइड सर मैं अंबानी को ना रोज फोन करती हूँ तब इंटरनेट देते हैं वो। पहुंच दूर है आपकी। चलिए वाईफाई को रिप्लेस कर दो वाइफ से, फिर आप बोलना मेरी वाइफ बंद स्क्रीन होगी। दिख रहा है? यस सर। ठीक है। आपने कहाँ तक पढ़ाया था आप लोगों को? कॉस में आप ये बता रहे थे 1 कैसे आया। हाँ, मैं तो ये बता रहा था ना बेटा कि x पावर 0 इवन होता है और ऑड भी होता है। तो याद करना बहुत सिंपल है बेटा लोग। एक काम करें सारे लोग, ऑनेस्ट, tan का छोड़ो, अभी tan को तो याद ही करना पड़ेगा, उसमें कोई पैटर्न नहीं है। मैं अभी स्क्रीन बंद किया, आपको अपना नोटबुक बंद करना है और एक एक करके बताना है कि सर e पावर x का एक्सपांशन क्या होता है, ln x का, ln ऑफ 1 प्लस x का क्या होता है, बताइए। e पावर x का बोलिए। सुन लो, मैं बोल देता हूँ। गुंजन हंस रही, मेरा फोन में तो अच्छे से चलता, मेरे फोन में तो अच्छे से चलता। ठीक है, अब गेम खेलो बेटा। फिर 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स पावर 4 बाई 4 फैक्टोरियल प्लस एक्स पावर 5 बाई 5 फैक्टोरियल। जितना आप लोगों ने रैप तो सुनता रहेगा ना, हनी सिंह का, एमी बॉन्टा का, पता नहीं कौन कौन से रैपर से रैप जैसा गाना गा देना आपको। ठीक है, क्या अगर यूट्यूब पे ना अगर बोल भी दोगे ना इतना जल्दी, लोग ये नहीं समझो कि ई पावर एक्स का फॉर्मूला बोल रहा है ये। ln ऑफ 1 प्लस एक्स क्या होता है बेटा लोग? ln ऑफ 1 प्लस एक्स सेम टू सेम ई पावर एक्स के जैसा हो रहा है। बस आपको 3 चीजें ध्यान रखनी आएंगे। वेरी गुड। और 1 नहीं आएगा, नहीं आएगा, साइंस ऑल्टरनेट्स आएंगे और फैक्टोरियल भी नहीं आएगा। और फॉर्मूला क्या कहता है बेटा लोग? x माइनस x प्लस काफी खूबसूरत। अब बात करते हैं बेटा साइन की। तो साइन क्योंकि ऑड फंक्शन है तो हम सारे ऑड वाला ले लेंगे।
तो ऑड पावर मतलब 1 से शुरू होगा, x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स पावर 5 बाई 5 फैक्टोरियल माइनस एक्स पावर 7 बाई 7 फैक्टोरियल, ऐसा ही कहानी चलती है। कॉस की बात करें तो सर कॉस में x पावर 0 होता है जिसको 1 लेते हैं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स पावर 4 बाई 4 फैक्टोरियल माइनस एक्स पावर 6 बाई 6 फैक्टोरियल, कहानी ऐसा ही चलेगी सर। बात समझ में आ गई? बिल्कुल आ गई सर। tan की कहानी को जरा tan वाला देखते हैं, क्योंकि tan वाला आपको पूरा का पूरा याद करना पड़ेगा, तो इसलिए इसको आप देख लीजिए। और याद बहुत ज्यादा नहीं करना होता बेटा, सिर्फ 3 टर्म्स आपको याद करने होते हैं, और 3 टर्म्स में होते क्या है, x प्लस एक्स क्यूब बाई 3। अब क्योंकि tan भी हमारा ऑड फंक्शन है, tan ऑड फंक्शन है, तो इसमें भी देखोगे कि सिर्फ ऑड पावर्स इन्वॉल्व है। बस ये याद रखना बेटा, 3 टर्म, x प्लस एक्स पावर 3 बाई 3 प्लस 2x पावर 5 बाई 15। एंड ये वाला भी देख सकते हैं आप, tan ऑड है, ऑल्टरनेट साइंस विदाउट फैक्टोरियल, ऑल्टरनेट साइंस विदाउट फैक्टोरियल। अगर इसमें मैं फैक्टोरियल ऐड कर दूं तो कितने लोग समझ पा रहे हैं फिर तो सर ये sin x का बनता है, क्या बात समझ में? बिल्कुल आ गई सर। अच्छा, अब मेन सवाल ये है कि सर हम लोग एक्सपांशन यूज कब करेंगे, ये तो बताओ। याद करा दिया सर आपने, 10 मिनट हमारा टाइम ले लिया, यूज कब करेंगे बताओ। तो बेटा यूज करते हैं हम लोग ये एक्सपांशन को व्हेन, लिख दे रहा हूं रीजन के साथ, जरा ध्यान दीजिएगा। व्हेन वी सी multiple functions involve in limit, then we use expansion. अब ऑब्वियस बात है कि कल के दिन कॉट आ गया, कॉसेक आ गया, तो रोने मत लगना सर उसका एक्सपांशन क्या होता है। बात समझ में आया? मल्टीपल फंक्शंस बोलने का मतलब आप लोग खुद से समझ जाना कि वैसे सारे फंक्शंस इन्वॉल्व हो, एक तो बहुत ज्यादा हो, मतलब 2-3 फंक्शंस इन्वॉल्व होने चाहिए, और दूसरी कंडीशन की सर हमको उनका एक्सपांशन आता है कि नहीं आता है। नहीं आता है तो दिमाग क्यों लगा रहे हो भाई, एक्सपांशन मत यूज करो, दूसरा तरीका यूज कर लो। अब बात करते हैं बेटा ये वाला में, बिना एक्सपांशन लगाए जरा इस सवाल को सोचो। एक बात याद रखना कि हम जब भी एक्सपांशन यूज करेंगे डिनोमिनेटर को ध्यान में रखकर के यूज करेंगे। डिनोमिनेटर में जितना डिग्री है उतना डिग्री ऊपर में क्रिएट करो, एक्सपांशन उतना तक ही यूज करो, उससे ज्यादा यूज करने की कोई जरूरत नहीं है। तो आपने क्या देखा सर, डिनोमिनेटर में मेरा x क्यूब है, तो हम sin x को ओपन कर देंगे, बिकॉज वी नो कि सर हाउ टू ओपन sin x बाय यूजिंग एक्सपांशन। sin x एक्सपांशन बोलेंगे बेटा लोग, कोई नोटबुक नहीं देखेगा, सब लोग ईमानदारी से बोलेंगे, बोलिए। So x minus x cube upon 3 factorial x plus 5 रुक जाओ। होल डिवाइड कितना हो जाएगा बेटा लोग, एक्स क्यूब। अब ध्यान से सुनना, मैं आपके सामने इस क्वेश्चन को थोड़ा डिटेल में सिखा रहा हूं। मैं पावर 5 पावर 7 तक गया, आप जेई में कभी ऐसा मत करना। बोर्ड एग्जाम में अगर एक्सपांशन यूज कर सकते हो, करने को बोला गया रहेगा तो एक बार पूछ लेना कि सिलेबस में है भी कि नहीं है, ठीक है। अगर आया तो आप सिर्फ 3 तक यूज ना करेंगे, आप 3 से ज्यादा यूज करके दिखाएंगे कि पूरा पार्टी 0 बनती है तो कैसे बनती है। लेकिन जब भी आप जेई के एग्जाम में बैठोगे बेटा, नो नीड टू राइट पावर 5 पावर 7 पावर 9, बिल्कुल नहीं, टाइम वेस्ट है आपका। आपको सिर्फ डिनोमिनेटर देखना है, जितना डिग्री डिमांड कर रहा है डिनोमिनेटर उतना डिग्री दे दो, कहानी खत्म। क्यों बोल रहा हूं समझो ध्यान से। जैसे ही बेटा आप इसको थोड़ा सा ओपन करेंगे, ये हो जाएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, x माइनस एक्स दिख रहा है बेटा, कट रहा है वो, ये दोनों कट रहे हैं। Yes sir. कट क्या बन रहा है बेटा, माइनस माइनस प्लस, x 3 बाई 3 फैक्टोरियल, माइनस में x पावर 5 बाई 5 फैक्टोरियल, प्लस में x पावर 7 बाई 7 फैक्टोरियल, माइनस में ऐसे ही आते जाएगा। डिनोमिनेटर में कौन बैठा है बेटा लोग, x पावर 3, x पावर 3 कॉमन ले लीजिए आप, ऊपर से x पावर 3 कॉमन ले लो। तो जैसे ही आप कॉमन लेंगे ये हो जाएगा बेटा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, x पावर 3 कॉमन, 1/3 फैक्टोरियल, माइनस में x स्क्वायर बाई 5 फैक्टोरियल, प्लस में x पावर 5 बाई 7 फैक्टोरियल,
5 x की 5 क्या हुआ बेटा? x की पावर 4 तो नहीं है? 4 आएगा, 5 4 आएगा। बिल्कुल जी 4 आएगा। अब बेटा x क्यूब और x क्यूब कट गए, जो बचा वो क्या बच रहा है? लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, 1/3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल समझते हो ना, 3 into 2 into 1 6 यस सर। माइनस x स्क्वायर बाई 5 फैक्टोरियल प्लस में x पावर 4/7 फैक्टोरियल। अब एक बात बताओ बेटा, क्या ये डिटरमिनेट फॉर्म है कि इनडिटरमिनेट? सर ये डिटरमिनेट फॉर्म है, तो अगर डिटरमिनेट फॉर्म है तो मैं लिमिट डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। बात समझ में आ रही है बेटा लोग? तो सब्स्टिट्यूट करोगे। मैं क्यों बोल रहा हूं कि डिटरमिनेट फॉर्म है? क्यों बोल रहा हूं मैं डिटरमिनेट फॉर्म में? क्योंकि सर दिख रहा है क्योंकि न्यूमरेटर 0 नहीं बना। न्यूमरेटर 0 है ही नहीं सर, फिक्स नंबर्स है, ना ही इनफाइनाइट है ना ही 0 है। रेशियो हमारे पास वही एक फॉर्म होता है। और प्लस माइनस वाला भी देखोगे आप तो माइनस में इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी वाला है सर। इतने सारे टर्म्स का सर कब आया इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट, ये इन्फिनिटी, ये इनडिटरमिनेट फॉर्म कभी नहीं आया सर। तो अब क्या करेंगे बेटा लोग? डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट करेंगे। कितने बच्चे समझ गए कि सर ये 0 बनेगा, ये 0 बनेगा, आने वाले सारे 0 बन जाएंगे क्योंकि सारे के पास x बैठा होगा। एक ही ऐसा टर्म है जो बिना 0 बने रह जाएगा और वो है बेटा लोग x और सॉरी 1/6। इसलिए मैंने आपको मना किया था कि ये पीछे वाला लिखिए ही क्यों जब ये सारे 0 बनते हैं। तो मैं इतना ही लिखा रहता और समझ गया सर आंसर इज 1/6। बात समझ में आ गई बेटा लोग? एक्सपांशन लिखिए और आंसर बताइए जल्दी, बी वेरी क्विक, जल्दी बताइए। e पावर x -1 माइनस x डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर। कहां तक ओपन करोगे? एक्स स्क्वायर तक, उससे ज्यादा बिल्कुल भी नहीं। e पावर x -1 माइनस x, आपको बस इतना ही लिखना है। ठीक है जी, बहुत आसान है, तुरंत सीख जाओगे आप लोग। स्क्रीन शेयर कर देता हूं, नहीं तो लगोगे चिल्लाने, सर स्क्रीन तो दिखा दो, सवाल गायब कर दिया सर, बोल रहे बना दो। लिख लो 1/2। कितना आ रहा है बेटा लोग? 1/2। 1/2। राइट आंसर, वेरी गुड। सॉल्यूशन भेजो जल्दी से, बाकी के लोग ये करेंगे। मैं तो ये देख रहा हूं, सारा आप ही मत कर दो क्योंकि एक्सपांशन यूज करना बहुत आसान होता है। यहाँ पे किसका किसका एक्सपांशन यूज करोगे बेटा लोग? देख के बताओ। ln का 1 कहां तक करोगे? x क्यूब। बिल्कुल कीजिए, हो सके तो आप x पावर 7 तक भी कर सकते हो, 5 तक भी कर सकते हो, लेकिन मर्जी आपकी, देख लीजिए। और एक कोई इसका सॉल्यूशन भेज दो बेटा, ताकि आपका सॉल्यूशन मैं यहाँ पे रख दूं। ये भी तो मेरा काम है ना, सॉल्यूशन बिना रखे कैसे? बाकी लोगों को भी तो दिखाना है, उन लोगों को जो हमारे बैच में आते हैं सिर्फ और सिर्फ सर मैं घर पर नहीं ट्रेवलिंग कर रहे, तो बेटा घर पे ट्रेवलिंग कौन करता है? इसलिए आज क्लास नहीं लगवा पाऊंगी। क्लास आप लगवाते हो कि लगाते हो? सर वो घर पर नहीं है और वो ट्रैवलिंग कर रही है, उसका बोलने का मतलब ये था। आप हिंदी टीचर बन जाओ, यू आर वेरी गुड इन हिंदी। चलिए इसका सॉल्यूशन तो भेज दो कोई भाई, मैं ही लिखूं इसका भी सॉल्यूशन। मैं भेज रही हूँ। भेजो जल्दी से कोई भी। अब कई लोग आलसीगिरी कर रहे हैं, सर हम कैमरा क्यों ऑन करेंगे? सर आप ये बताओ, नहीं भेज रहे हैं हम। चलिए बाकी के लोग ये सवाल करें जल्दी से और आंसर बताओ। थोड़ा टफ जा रहा है सर, जरा बताना बेटा। ln ऑफ 1 + x का एक्सपांशन क्या होता है? 1 नहीं आएगा, इतने तक ही रखें। यस सर। सर इतने तक, बाकी छोड़ो, बाकी को आपको मालूम है सर क्यों? देखो सिंपल लॉजिक है बेटा, x क्यूब बाहर निकालोगे कट जाएगा, बाकी x पावर 4 x पावर 5 सब में x बच जाएगा, सब 0 बन जा रहे हैं।
ठीक है जी। हाँ सर, साइन एक्स का क्या हाल चाल है? साइन एक्स कितना होता है बेटा लोग? ऑड है, तो ऑड से शुरू, ऑल्टरनेट साइंस विद फैक्टोरियल, x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल। इसके आगे लिखना है कि छोड़ दें? छोड़ दें। छोड़ दो सर, छोड़ दो सर। लिखो। कल वाला हाल मत करना, कॉस कॉस चिल्ला करके बड़ा सवाल बना दिए थे छोटा सवाल को। नहीं सर। और मैं अगर बोल देता कि नहीं आप लोग कर लेना, तो आप लोग बोलते कि सर कितने गंदे हैं, खुद करते आसान है, हम बोलते टफ है ना? हाँ। अच्छा एक बात बताओ बेटा लोग, यहाँ पे ना काम होगा नहीं, मतलब x पावर 3 तक काम नहीं होगा, थोड़ा आगे और जाना पड़ेगा। सर इसका आंसर 1/2। सॉल्व करते हैं बेटा, आंसर तो मुझे भी नहीं मालूम है। x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स 3 बाई 3, लेना पड़ेगा आगे तक। 5 तक लेके जाते हैं ना, x पावर 4 बाई 4। हमको पता कैसे चलेगा कि किसमें हमने आगे तक लेके जाना है और किसमें नहीं? सवाल करोगे तो पता चल जाएगा आपको। सर आप 3 तक लिखे हो ना, 3 तक करके देखो, आपको मालूम पड़ेगा। x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस में x पावर 5 बाई 5 फैक्टोरियल, बस हो गया। पीछे कौन है? एक्स स्क्वायर बाई 2। ठीक है जी, यही बच रहा है। यस सर। कुछ कैंसिल हो रहे हैं तो कर देते हैं। सर 2 पार्टी कैंसिल हो रही है, कौन कौन सा? 2 पार्टी कौन कौन से कैंसिल हो रहे हैं बेटा लोग? एक तो x गायब हो रहा है, x और x यहाँ पे शहीद हो गए। दूसरा एक्स स्क्वायर बाई 2, एक्स स्क्वायर बाई 2 पीछे वाला कैंसिल हो गया। जो बच गया उसको मैं लिख रहा हूं, जरा ध्यान से देखिएगा। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, एक्स पावर 3 बाई 3 माइनस एक्स पावर 4 बाई 4 प्लस में एक्स पावर 5 बाई 5 रखते हैं, प्लस में एक्स पावर 3 बाई 3 फैक्टोरियल, फिर उधर बच जाएगा बेटा लोग माइनस एक्स पावर 5 बाई 5 फैक्टोरियल होल डिवाइड बाई एक्स पावर 3, है ना? एक्स पावर 3 कॉमन ले लीजिए, ठीक तो है। ये उड़ा मत देना, ये फैक्टोरियल नहीं है, यहाँ पे फैक्टोरियल है। सो इट इज एक्स क्यूब बाई 6, एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स क्यूब बाई 6 कितना होगा बेटा लोग? सोचो सोचो सोचो। पीछे वाले भी कैंसिल हो रहे हैं, वाह। एक्स पावर 5 भी कैंसिल हो गया। ये नहीं, जब 5 फैक्टोरियल है, ओ हो। चलिए जी बताइए बेटा क्या हो रहा है आगे। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, मेरी आवाज आ रही है आप सभी को? यस सर। इतना शांत मत रहो, डर जाता हूं मैं। ये हो गया 3 एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स पावर 4 बाई 4 प्लस में एक्स पावर 5 बाई 5 प्लस में एक्स पावर 3 बाई 6 माइनस में एक्स पावर 5 बाई 120, है ना? यस सर। हाँ सर 120। हमने कुछ गलती किया है क्या? सर आपने आई थिंक हमने गलती किया है, लेकिन एलियन ऑफ 1 प्लस 6 का तो एक्सपांशन सही लिखा हमने, या तो सवाल में एरर लग रहा है मुझे। नहीं लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं, इतना क्यों रो रहे हैं आप? जैसा भी सवाल हो बना दो, सवाल ही तो है, एरर क्यों? हम भी क्या बात करते हैं सर। एक्स क्यूब निकालो, एक्स क्यूब काट दो, निकालो सबसे बाहर। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, एक्स क्यूब बाहर निकालिए। वैसे बेटा सच में पावर 4 पावर 5 तक लिखना ही नहीं चाहिए था, टाइम वेस्ट हो गया हमारा। मैंने लिखा नहीं। बहुत अच्छा किया बेटा आपने। ये हो गया यहां से माइनस में एक्स पावर 4, तो ये हो जाएगा, मैं तो बोलूंगा मत ही लिखो, कोई जरूरत नहीं है लिखने का। 1/3 1/6 माइनस में x बाई 4, हाँ हो जाएगा। प्लस में क्या आ जाएगा बेटा लोग? एक्स स्क्वायर बाई 5 माइनस में एक्स स्क्वायर बाई 120, ये सारे लोग 0 बन जाएंगे, कोई जरूरत नहीं इतना करने का। डिवाइड बाई एक्स क्यूब और एक्स क्यूब शहीद हो गए, बाकी सब पार्टी 0।
क्योंकि अब ये डिटरमिनेट फॉर्म बन गया। रखो एक्सटेंडिंग टू 0 0 0 0, फाइनल आंसर इज 1/3 + 1/6। आंसर कितना आएगा? 1/2। 3/6 = 1/2 आ रहा है। वाह, एक Yes, बच्ची ने आंसर सर 1/2 राइट आंसर है बेटू आपका। काफी खूबसूरत, जरूरत ही नहीं था x⁴ x⁴ तक जाने का। सर आपने बदला पूरा कर लिया ना? बिल्कुल, मजदूरी करा दिया सर, बहुत गंदे हो आप। ये ठीक सवाल का है। जवाब आपने बता दिया। ये सवाल का कोई जवाब दे पाएगा? बड़ा खूबसूरत सवाल है सर। एक बात बताओ, आपने बोला था डिनोमिनेटर देखकर ओपन करना होता है, बड़ा पंगा कर दिया सर आपने। नीचे में n दे दिया और ऊपर से पूछ भी रहे हो कि n का वैल्यू बताओ। है तो तगड़ा सवाल। कोई एफर्ट मारेगा इसमें बेटा? 2 मिनट, सर रुक जाओ। 2 मिनट का टाइम देता हूं, अच्छे से ट्राई करो, कोई दिक्कत नहीं है। टिक टिक कर करोगे मैथ सीख जाओगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। लीजिए 2 मिनट का टाइम कीजिए। हिंट में दे रहा हूं बेटा, tan x को ओपन करो, sin x का ओपन करो, लेकिन एक बात ध्यान देना, पीछे x³ बैठा है तो x³ वाला टर्म तो कैंसिल हो जाएगा। तो आपको सिर्फ x³ तक नहीं, 2-3 और खोलना पड़ेगा, पावर 5 पावर 7 तक खोलकर देख लो, क्योंकि x³ कट जाएगा ना। और यहाँ पे को आपको बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, लेकिन पहले ओपन करो, बताओ कि कौन से स्टेप तक पहुंचे हो। बाकी कोई बच्चे ने सॉल्यूशन भेजा है तब तक मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। यस सर। क्वेश्चन कर लो। हाँ जी, कोई तो भेजा है, दीपिका ने भेजा है, मुस्कान ने भी भेजा है, इसका साफ है। हाँ, दीपिका ने अच्छे से लिखा है, लेकिन कंजूसी कर दिया है बच्ची ने। ठीक है जी, चलो एटलीस्ट इस क्वेश्चन बच्ची, आपने भी तो लिखा है ना। ठीक है। आई एम सॉरी मुस्कान बेटा, आपने ज्यादा रफ कर दिया ना तो बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। तो मैं दीपिका वाला यहाँ पे सॉल्यूशन डाल देता हूँ। अंबानी, नेट नहीं चल रहा था। कॉपीराइट दीपिका के पास है इसका। तो अगर यूट्यूब ने स्ट्राइक मारा तो बोल देना भैया सॉल्यूशन हमारा था, तुम लोग स्ट्राइक क्यों मारे। चलिए जी, हो गया बेटा लोग? सर 2 मिनट नहीं हुए, रुक जाओ। करो, 3 मिनट ले लो, करो। एग्जाम तो आपको भी देना है ना, बस हमको थोड़ी देना है। कुछ दिन तो पहले बोले थे सर कि आपको भी देना है, मैंने फॉर्म भरा नहीं ना बेटा। बिल्कुल क्लियर है, tan x और sin x का एक्सपांशन लगाना है। पीछे x³ बैठा है, x³ कट जाएगा। आज इस पे आपको डीपीपी मिल जाएंगे। क्या बात करते हो सर, डीपीपी मिल जाएगा? हाँ जी, डीपीपी तो मिल जाएंगे। tan x कितना होता है बेटा लोग? tan x का तो याद कराया था ना? Yes. -x की पावर 3/3। 3 + 2x की पावर 5/5। 5 था कि 15 था? 15। बेटा 5 कैसे हो गया, मैंने गलती लिखा है क्या? सर 15 है। तो सारे प्लस है ना, मैंने माइनस लिख दिया यहाँ पे। ठीक प्लस है, हो गया। माइनस में sin x का। अब ध्यान से देखो बेटा, मैं sin x के आगे माइनस था तो मैं sin से मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूं, तो sin x का हो जाएगा -x प्लस x³ बाई 3 फैक्टोरियल माइनस x5 बाई 5 फैक्टोरियल। अब क्योंकि tan को बेटा इतना ही लिखना होता है, इससे ज्यादा लिखने की जरूरत है ही नहीं। तो जब पावर 5 यहाँ पे तो साइन को भी पावर 5 तक ही हम लोग लिखते हैं। उससे आगे जाकर क्या टाइम पास कर रहे हैं? पीछे कौन बैठा लो? x³ बैठा है। x³ जरा ध्यान से सुनना बेटा, नीचे में x और n बैठा है और लिमिट का वैल्यू दिया है 1/4। केयरफुल रहना, अच्छा कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, सॉल्व कर जरा अंदर में। अच्छा एक चीज और बता रहा हूं बेटा कि जरूरी नहीं है कि आपने यहीं तक लिखा है, दुनिया वाले को बताना कि देखो भैया हम ऑब्जेक्टिव पेपर दे रहे थे तो हमको ज्यादा डिस्क्रिप्टिव लिखना था नहीं, तो अपने अपना टाइम बचाया, अपना इंक बचाया। नहीं तो इसके बाद ये कहानी अगर आपकी मर्जी है तो डॉट 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 लगा सकते हैं, क्योंकि ये सीरीज इनफाइनाइट तक जाती है। बात समझ रहे हो बेटा लोग? यस सर। यस। तो देखो मैं आपको
ये सारे ऐसे चीज होते हैं ना कि कई सारे लोग फ्लेक्स मारने के लिए सॉल्यूशंस बड़े बड़े लिखते हैं। आप बोलना काम क्यों है, जब सारे जीरो बन रहे हैं तो जितना काम है उतना लिखो। आप अल्टीमेटली जेईई का एग्जाम देना है, सब्जेक्टिव पेपर तो देना नहीं है कि आपको स्टेप्स में मार्क्स मिल रहे हैं। बात समझ रहे हो? तो जितना काम है उतना लिखो। कई लोग का नोटबुक देखोगे या टेक्स्ट बुक में भी सॉल्यूशन देखो तो डॉट 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 लगाया रहेगा, आप छोड़ दो, बोलो कि हमारा काम नहीं, हम नहीं लिखेंगे, सीधा बात। चलिए जी, 2 का मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं मैं, जरा ध्यान से देखिएगा। 2 का मल्टीप्लाई करके दिखा रहा हूं आप लोगों को, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, x और x तो कट गए, 2x क्यूब बाई 3, 2x क्यूब बाई 3, 2 को छोड़ दें, हाँ छोड़ दो, नहीं छोड़ो, मल्टीप्लाई 2x क्यूब बाई, ये कौन आया अभी, प्लस में 4x पावर 5 बाई 15, वहां पे मिल रहा है प्लस में 2x क्यूब बाई 6 माइनस 2x पावर 5 बाई 120 माइनस में x क्यूब डिवाइड बाई x पावर n इज इक्वल टू 1/4। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, 2x पावर 3 बाई 3, 2x पावर 3 बाई 6 कितना होगा बेटा लोग, 2 3, सो ये होगा 2x क्यूब प्लस x क्यूब, 3x क्यूब बाई 3, सो x क्यूब हो जाएगा, प्लस में 4x पावर 5, x पावर 5 कॉमन ले लीजिए आप, x पावर 5 कॉमन लोगे बेटा तो ये हो जाएगा 4/15 माइनस 2/120 जिसको मैं 1/60 लिख सकता हूं, लिख सकते हैं सर, होल डिवाइड बाई x पावर n और पीछे में x पावर 3 बचा है इज इक्वल टू 1/4। x क्यूब और x क्यूब शहीद हो गए और यहां से लर्निंग शुरू होता है। देखिएगा क्या, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, बच रहा है बेटा x पावर 5, 4/5 15 माइनस 1/60 डिवाइड बाई x पावर n इक्वल टू 1/4। लर्निंग ये है बच्चा लोग कि आप जानते हो कि सर आपने सीरीज को ऐसा छोटा करके लिखा है, लेकिन था ये एक्चुअली इनफाइनाइट तक। ये sin x भी tan x भी इनफाइनाइट तक जाता है, sin x भी इनफाइनाइट तक जाता है, क्योंकि सर हम उतना ही ओपन करते हैं जितना हमारा काम हो जाए। अब हमको दिख रहा था कि सर पीछे x क्यूब बैठा है तो आगे से कोई x क्यूब निकल कर आता जो कैंसिल कर देता, तो अगर मैं आगे के टर्म को नहीं लिखता तो मैं शायद 0 बोल सकता था, लेकिन सामने वाला बोल रहा है कि लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है और आंसर 1/4 आ रहा है, लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है और आंसर 1/4 आ रहा है, 0 नहीं आ रहा है, इनफाइनाइट नहीं आ रहा है, 1/4 आ रहा है। इसका मतलब तो एक ही आइडिया बचता है बेटा कि ऊपर का पावर और नीचे का पावर कैंसिल हुआ होगा। सोचकर देखिए, बात समझ में आया बेटा? यस सर। जरा इसको सॉल्व करके देखेंगे कितना आ रहा है, 1/4 ही आएगा। 1/4 आ रहा है ना। तो एक Yes, बात sir. बताओ कि ये 1/4 है, तो ये 1/4 कब आएगा बेटा लोग, जब ये और ये दोनों कटे होंगे। सोचने का तरीका देखो, जब Yes, ये और sir. ये दोनों कटे होंगे तो ही मेरा 1/4 आया रहेगा। हाँ जी सर बिल्कुल। Yes, sir. और ये दोनों कटेंगे कब बेटा, जब इनका वैल्यू 5 5 होगा। 5 तो क्या मैं लिख सकता हूँ क्लियरली n इज इक्वल टू 5? Yes, sir. मुझे और ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत है कि समझ गए आप? समझ गए। और ये समझ गए। था कि हम क्वेश्चन में जो आंसर दिया है उसके अकॉर्डिंग एक्ट करते हैं। अगर आप सिर्फ x पावर 3 तक एक्सपांशन लिखते तो बेटा ये x पावर 5 कहानी में कभी आता नहीं, आप इसको कभी लिखते नहीं और आप इसको 0 समझ जाते और 0/x पावर n लिख देते कि सर 0 होगा, 1/4 कभी नहीं होगा, हेंस गिवन क्वेश्चन इज रॉन्ग, ऑप्शन नंबर ई। कि सर सवाल गलत है आपका, बोल सकते हैं हम, इंटेलिजेंट तो हैं, बोल सकते हैं। लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज लिमिट ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, वन ऑफ द चिंदीएस्ट टॉपिक ऑफ लिमिट। लिमिट तो है ही चिंदी, बहुत आसान है सर, बस लगता है डिफिकल्ट। आपको मालूम बेटा ये जब स्टार्टिंग में लिखा था तो सारे लोग डर गए थे, डरे थे ना आप लोग? याद हो गया? क्या बढ़िया चीज है, कोई दिमाग नहीं लगाना है, बस लिखो काट दो, लिखो काट दो, यही चल रहा है सर, है ना? यस सर। बहुत प्यारा चीज सर। आते हैं बेटा लिमिट ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन में, दो फॉर्मूला इसमें भी है। पहला फॉर्मूला ये है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 a पावर x माइनस 1 डिवाइड बाई x इज इक्वल टू log a। ऑब्वियसली a 0 से बड़ा होना चाहिए, क्योंकि log जब a आ रहा है तो log a डोमेन सेटिस्फाई करना चाहिए।
ठीक है जी, हाँ जी सर। सेकेंड फॉर्मूला आता है बेटा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 e पावर x माइनस 1 बाई एक्स, ये आंसर होता है 1। होता है एक्चुअली ln e ही है, होता ये ln e ही है, आप ln e लिखोगे लेकिन log e होता कितना है बेटा लोग, 1 होता है। जैसा आपने देखा कि a पावर x माइनस 1 बाई एक्स लॉग a होगा, वैसे e पावर x माइनस 1 बाई एक्स लॉग e होगा, वैसे p पावर x माइनस 1 बाई एक्स लॉग p होगा। जो यहां पे होगा वो log के साथ आएगा। नाउ द लर्निंग इज कि जो भी a के साथ बैठा है वो डिनोमिनेटर में आना चाहिए। जैसा कि कल हमने लिमिट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में देखा था कि सर जो इसके साथ आया वो डिनोमिनेटर में आना चाहिए। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि सर ये चीज 0 की ओर जानी चाहिए। बात समझ में आ रही है बेटा लोग? यस सर। यस सर। मैं ऐसा बोल सकता हूं कि सर लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 a पावर f ऑफ x ले लीजिए माइनस 1 बाई एफ ऑफ एक्स, ये आपका log a हो जाएगा कब, जब आप ये फॉर्मूला ही तब अप्लाई करोगे बेटा जब a के साथ रहने वाला चीज नीचे हो और 0 को टेंड करे। अगर नीचे नहीं है तो आप नीचे लाओ, नीचे लाना बहुत बड़ी बात नहीं है, मल्टीप्लाई डिवाइड खत्म कहानी। लेकिन मेन चीज है कि सर वो 0 को टेंड करना चाहिए। तो हमको बताना पड़ेगा कि जब लिमिट मेरा x 0 को अप्रोच कर रहा है तो फंक्शन भी मेरा 0 को अप्रोच कर रहा था। ये जो f ऑफ x लिखा है सर आपने, ये 0 अप्रोच कर रहा था, तब ये फॉर्मूला वैलिड है। सिमिलरली आप इसको जनरलाइज करना चाहोगे तो जनरलाइज करके लिख सकते हो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 e का पावर कुछ भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, डिवाइड बाई एफ ऑफ एक्स, और इसका आंसर बेटा हमेशा 1 आएगा। नाउ द अगेन कंडीशन इज कि सर e के साथ जो बैठा है वो डिनोमिनेटर में हो, और वो दोनों चीज जब x 0 को जा रहा है तो ये भी किसकी ओर जाना चाहिए बेटा, 0 की ओर जाना। 0 बात समझ में आती है? बिल्कुल आती है सर। सर ये यूज को करना है बेटा, 2 फॉर्मूला दिया है, दोनों फॉर्मूला का शक्ल में अगर सवाल आया तो यूज कर दो, इसमें डरने की क्या बात है, कर दो यूज। सर सवाल बताओ, हम बहुत भोले भाले इंसान इतना जल्दी समझते नहीं, अब सवाल बताइए। बेटा सवाल आपके सामने है, बता रहा हूं। मुझे दिख गया सर ये फॉर्मूला, खुश हो जाता, खुश होता, बस एक काम कर दे तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 e के साथ जो बैठा है वो कहां पे आना चाहिए बेटा लोग, डिनोमिनेटर में। डिनोमिनेटर में लाने से पहले उससे पूछो कि जब x मेरा 0 की ओर जा रहा है तो क्या 4x भी 0 के साथ जा रहा है, 0 के पास जा रहा है? हाँ सर जा रहा है, 4 × 0 0 होता है। तो अब मैं डिनोमिनेटर में बैलेंस इसको कर सकता हूं, मतलब मैं लिमिट को खुश कर सकता हूं सर, मैनेज कर सकता हूं। और tan x को क्या पसंद है, x पसंद है, लाइए tan x है ना, तो x को मल्टीप्लाई डिवाइड। ये ओवरऑल पार्टी क्या हो गया बेटा लोग, जल्दी बताओ, ये इतना पार्टी क्या हो गया, 1 हो गया ना, क्योंकि ऊपर में फॉर्मूला 1, नीचे में फॉर्मूला 1, तो ओवरऑल 1 बचा। कितना, 4x बाई एक्स, x ने x मार दिया और आंसर इज 4। चमका बहुत बढ़िया से सर, इतना चमका है सर कि एकदम रातों में उजाला हो गया सर। ये देखिए सर, पहली बात की सवाल आपने बहुत गलत लिखा है। क्यों गलत लिखा है भाई? तो सर बड़ा पंगा है, इसको मैं 2 तरीका से करूंगा। अच्छा इतने इंटेलिजेंट हो आप? हाँ सर सच में बड़ा इंटेलिजेंट है हम। करो फिर तरीका नंबर 1, लो जी 2 तरीका से करके दिखा रहा हूं आपको। पहला तरीका आपके सामने रख रहा हूं कि सर आपने डिमांड किया है कि हमारा फॉर्मूला ऐसा दिखना चाहिए। मैंने बोला बेटा 2 ही फॉर्मूला है, लिमिट एक स्टैंडर्ड चैप्टर है, जो दिखता है बस वही आपको दिखाना होता है। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 e पावर x माइनस 1 बाई एक्स इक्वल टू 1 होता है। तो हम तो ये देखते हैं ना सर कि e के साथ जो है वो डिनोमिनेटर में आना चाहिए, और साथ में ये -1 भी तो आना चाहिए सर। अब बात तो सही है, -1 भी आना चाहिए, यहाँ पे -1 आया नहीं सर, तो क्रिएट कर दो ना सर। कौन सा बड़ा पाप कर रहे हो आप, कर दो क्रिएट, कर दे क्रिएट, कर दो। कैसे? e पावर साइन x कॉमन ले लो सर। सोच देखो कि मैं इस फॉर्मूला के शक्ल में लाने के लिए e पावर साइन x को कॉमन ले रहा हूं, निकाल दो सर। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 e पावर साइन x कॉमन हो गया, इधर हो गया बेटा लोग e पावर साइन 2x माइनस साइन x। जरा सोचना कैसे, 2-3 दिन लगता है सोचने में, आसान नहीं है लेकिन फिर भी सीख जाओगे।
सोच लो, सोच लिया हाँ सर सोच लिया। बेटा? पावर में माइनस मतलब डिवाइड ही तो होता है। अच्छा ऐसा है क्या सर? कब पढ़ाते हैं सर इसको? 13th में जाओगे? सर चल गया। आसान नहीं है। अब मैं क्या करूंगा? बस एक जादू सर क्या हाँ। क्या जादू करोगे सर? कि जो ई के साथ बैठा है क्या वो जीरो को टेंड कर रहा है, पहले चेक करो। तो करते हैं भैया। एक्स जब जीरो होगा तो साइन 2 इंटू जीरो, साइन 0 0, साइन 0 0, 0 माइनस 0 0, मतलब ये पूरा चीज जीरो को टेंड कर रहा है। जब जीरो को टेंड कर रहा है तो सर खुश करो ना। तो क्या करेंगे? साइन 2x माइनस साइन x से डिवाइड और मल्टीप्लाई साइन माइनस साइन x से डिवाइड। लेकिन आपको भी मालूम है कि सर साइन को तो x पसंद है, इस साइन को क्या पसंद है बेटा लोग? 2x पसंद है ना? इस साइन को क्या पसंद है बेटा लोग? x पसंद है। एक्स। लेकिन एक काम करो सर, ज्यादा दिमाग क्यों लगा रहे हो आप? इधर x है ना, उठा के उधर भेज दो उसको। बोलो बेटा तुम इधर आओ, दोनों के डिनोमिनेटर में लगो। नहीं समझे? दो तरीका है बेटा। आप यहां पे 2x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, मर्जी आपकी है भैया, ज्यादा कंफ्यूज क्या करें। दोबारा से बता दो। हाँ, इसको 2x चाहिए, मैंने 2x से मल्टीप्लाई डिवाइड किया। इसको क्या चाहिए रहता है बेटा लोग? x, और x का मल्टीप्लाई डिवाइड किया। समझ गए? बिल्कुल समझ गए सर। यस सर। अब देखो, सब में लिमिट लगाइए, सब में लिमिट लगाइए बेटा लोग। ये क्या बन गया? 1। ये क्या बन गया? वन। अगर 1 बन रहा है तो उधर बन रहा है बेटा लोग 2x माइनस x, दिख गया? हाँ ये सर। और ये 1 हो गया। यस सर। 2x इंटू 1 2x, माइनस में 1 इंटू x, x कितना हो गया बेटा लोग? x। 2x माइनस x कितना हो गया? x। वो वाला x और ये वाला x कैंसिल हो रहे हैं। यस सर। अरे यस सर। हो गया कैंसिल? हो गया सर। बेटा ये पूरा पार्टी कितना बन रहा है? 1 1 और x माइनस 1 बाई एक्स, 1। फाइनली बचा क्या? कितने लोग समझ पाए सर ये पूरा खत्म हो गया है? यस सर। समझिए, थोड़ा दिमाग लगाइए। समझ गए आप? यस। बचा कितना सर? यही तो बचा बेचारा के लिए। तो रख दो ये, क्योंकि ये डिटरमिनेट फॉर्म है। e पावर साइन 0, e पावर 0, और दैट इज 1। सवाल इतना बड़ा, सॉल्यूशन इतना छोटा, नाइंसाफी है सर, बिल्कुल। तो सवाल भी छोटा तो ना सर। ये देखिए कितना प्यारा सवाल है। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, e पावर एक्स स्क्वायर माइनस कॉस एक्स बाई एक्स स्क्वायर। देखिए यहां पे तो मैंने एक तरीका बताया बेटा कि e पावर x को 1 भी चाहिए होता है, तो यहां पे 1 क्रिएट करना बहुत आसान था। कॉमन ले लो। अब इसमें बोला था ना बेटा आपको 2 मेथड बताऊंगा। देखो सेकंड मेथड से मैं वो वाला सवाल बना रहा हूं। यहां पे कॉमन लेना सर पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि वहां पे e और e दोनों साथ में थे तो कॉमन आ गया। यहां पे तो सर पॉसिबल ही नहीं है। तो एक काम करो सर, क्या +1 -1 कर दो। लाना ही तो है सर, लाइए कैसे भी। बस थोड़ा कानून को हाथ में मत लीजिएगा, मतलब मैथ्स के नियम को गड़बड़ मत करना, दिक्कत हो जाएगा। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, e पावर एक्स स्क्वायर। मैं क्या कर रहा हूं बेटा लोग? इधर किया -1 और इधर किया +1, माइनस कॉस एक्स। क्या दोनों के डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर डाल दूं? यस तो डाल दो। क्योंकि स्प्लिट करोगे तो बेटा दोनों के डिनोमिनेटर में जाएगा। कितने लोग ये समझ गए कि सर ये आंसर 1 देगा? यस सर। कितने लोग ये समझ गए सर ये आंसर हाफ देगा? यस सर। कब पढ़े थे? कल पढ़े थे सर। कल। तो फाइनल आंसर इज 1 प्लस हाफ, और आंसर इज 3/2। 2 बड़ा मजेदार है सर। ये बताओ फिर ये बताएं। ये आपका होमवर्क रहेगा। एक सवाल तो होमवर्क ले ही सकते हो ना? यस तो सच, ये तो लास्ट ही सवाल है। सच पूछो तो बेटा ये वाला भी होमवर्क देना चाहिए, लेकिन वापस से इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा? सर बहुत आसान है। मुझे दिख रहा है फोटो, a पावर x -1 वाला फीलिंग आ रही है सर, यस लेकिन है नहीं सर।
तो तरीका एक है कि आप प्लस माइनस क्रिएट कर दो, प्लस माइनस वन प्लस वन कर दो। नहीं तो सर क्योंकि आप ए को कॉमन ले लोगे, देख रहे हो बेटा लोग कि अगर मैं ए पावर ए कॉमन ले लूं, देखिए ध्यान से, यस सर, लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए पावर ए कॉमन ले लो, इधर क्या बच जाएगा, ए पावर एक्स माइनस ए माइनस वन डिवाइड बाय एक्स x माइनस ए। अब देखो ये फॉर्मूला लगाने से पहले देखना कि क्या a के पावर में जो है वो 0 को टेंड कर रहा है कि नहीं। तो जब x a बनेगा तो बेटा ये क्या बनेगा, 0 बनेगा। ये पूरा क्या हो गया, नहीं a भूल गए बेटा, a पावर x हो गया, आंसर खत्म। यस सर। ये वाला सवाल सर, ये वाला बताओ जरा, बड़ा बढ़िया सवाल लगा था सर। ये वाला में क्या करोगे बेटा लोग, वापस से ए पावर एक्स ध्यान से समझना बेटा आप लोगों को कि यहाँ पे h वेरिएबल है, x पे कोई भी लिमिट नहीं लगेगा, h पे लिमिट लगेगा। तो चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। ये एच या एन है? ये एन है कि एच जो अपने नीचे डिनोमिनेटर में लिखा है सर, जो पावर लिखे वो भी अच्छे होंगे ना तब तो। खुश सर कहाँ h है, h फॉर हंग्री, भूखे लोग। लिमिट h टेंडिंग टू 0, a पावर x आप लोगों ने बोला है सर a पावर x कॉमन ले लीजिए, तो बेटा ये हो जाएगा a पावर h, और इधर क्या हो जाएगा प्लस में 1 बाई a पावर h, क्योंकि देख रहे हो a पावर माइनस h बचता, माइनस h को मैं लिख सकता हूं 1 बाई a पावर h, माइनस 2 हो जाएगा, डिवाइड बाई कौन बचा बेटा लोग, h स्क्वायर। लिमिट h टेंडिंग टू 0, a पावर x क्योंकि कांस्टेंट है, क्योंकि h 0 को टेंड कर रहे हैं तो x का मेरा कोई काम नहीं है, x तो हमारे लिए कांस्टेंट हो गया, h नो वेरिएबल है। h टेंडिंग टू 0, जरा दिमाग लगाइएगा कि a पावर x, ध्यान से समझना बेटा, a स्क्वायर प्लस 1 बाई a स्क्वायर, अरे रे रे रे, हाँ लिख सकते हो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, क्या होता है a प्लस 1 बाई a का होल स्क्वायर। तो ये भी जो आप देख रहे हो ना, a पावर h प्लस 1 बाई a पावर h माइनस 2, ये कुछ और नहीं है, ये है a पावर h माइनस 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई h स्क्वायर। थोड़ा सा और अच्छे से लिखेंगे। अच्छा अब एक गलती मत करना बेटा, ये a पावर h कहां जाएगा, a पावर h कहीं जाएगा, 1 के डिनोमिनेटर में। परफेक्ट, ये हो जाएगा बेटा a पावर h। सोचकर देखिएगा मैंने क्या किया है, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये बना a माइनस b का होल स्क्वायर, दिमाग लगाइएगा। नहीं समझे अभी भी आप लोग, अरे सर क्यों आप कंफ्यूज करते हो सर, हम लोग नर्सरी के बच्चे हैं, आपको मालूम नहीं है। आप जरा ऐसा लिखो सर, a पावर 2h प्लस 1 माइनस 2a पावर h डिवाइड बाई a पावर h इंटू h स्क्वायर, ऐसा लिखो सर आप। फिर आप बताओ मुझे कि वो a प्लस b का होल स्क्वायर है, a माइनस b का होल स्क्वायर है। a पावर x लिमिट h टेंडिंग टू 0, a पावर h माइनस 1 का होल स्क्वायर बाई a पावर h इंटू h स्क्वायर। थोड़ा सा और अच्छे से लिखते हैं, a पावर x लिमिट h टेंडिंग टू 0, a पावर h माइनस 1 डिवाइड बाई h का होल स्क्वायर इंटू में 1 बाई a पावर h, बेटा ये पार्टी ln a, और ये कितना बनेगा, अगर h को 0 रखोगे तो 1 बाई 1, तो फाइनल आंसर इज 1 फाइनल आंसर इज log a। स्क्वायर भूल गए, हाँ सर स्क्वायर आपने लगाया ना। क्या बात है, सारा सवाल ही बना दिया आज तो, मजाक थोड़ी है सर। हम भी पढ़ाई करते हैं ना तो बहुत अच्छे से पढ़ाई करते हैं, बस करते कि दिखाते नहीं है सर, क्योंकि हमारे टैलेंट को नजर लग जाएगा, है ना। सर जिस दिन आप ना B1 में ना तारीफ नहीं करते ना, आपका दिन बनता ही नहीं हो ना है।